हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब अभी हम लोगों ने चैप्टर 8 में जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग क्या करने वाले हैं चैप्टर 9 में उसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? सपोज़ ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है। ठीक है ना, ग्राउंड है, सरफेस है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, ये पर्सन यहाँ से ग्राउंड से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, एक पर्सन यहाँ पे खड़े होकर के एक बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो ये जो पर्सन होगा ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए वो देखेगा। जैसे आप लोग अगर कोई बिल्डिंग को देख रहे हैं तो आप ऐसे करके देखेंगे उसको, तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाते हुए जाएंगे। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए हम ऊपर की तरफ देखेंगे। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए ऊपर की साइड देखते हैं तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, यही क्या कहलाएगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है ना, तो जब हम नीचे से हम ऊपर देखेंगे तो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका उल्टा है। मान लीजिए कि आप बिल्डिंग पे हैं, ऊपर सबसे ऊपर हैं, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, नीचे सरफेस पे रखा हुआ किसी एक चीज़ को आप देख रहे हैं। तो आप जब देखेंगे किसी चीज़ को, जैसे आप बिल्डिंग पे हैं, बिल्डिंग से आप नीचे की साइड देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाते हुए नीचे देखेंगे। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल से आप एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ देखेंगे तो यही एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, तो दो चीज़ों के बारे में हमको जानना था। पहला था एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कब होगा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, और डिप्रेशन कब होगा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। और बेस कौन रहेगा आपका, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, बेस। अब ये देखिए क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये भी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा सब कुछ पढ़ा। ठीक है ना, तो इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि क्या चीज़ फाइंड करना है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो तो रेफरेंस बुक में आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आप पढ़ सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्म में, हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे दो ही चीज़ फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, एक इसका हाइट, और यहाँ पे कि आप ये इस बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये कहलाता है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, इसलिए इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। ये चैप्टर 8 के कंपैरिजन में बहुत ईजी चैप्टर है। जैसे चैप्टर 8 था बहुत ही लेंदी था और लास्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, लेकिन ये चैप्टर क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है ना, यहाँ पे बस मेन ये है कि आप क्वेश्चन को समझ के अगर आप डायग्राम बना लिए तो आप सारा बना लेंगे। अगर आप डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेन ये है कि आप क्वेश्चन को समझिए, उसके नेचर को समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस वाला है, इस क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लंबे रस्सी पे वो चढ़ रहा है। ठीक है ना, जैसे सर्कस देखे होंगे तो सर्कस में क्या होता है, जो सर्कस आर्टिस्ट होते हैं वो एक रस्सी पे क्या करते हैं, चलते हैं। तो वैसे ही वो कर रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। अब देखिए क्या है कंडीशन, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब देखिए अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे इस चैप्टर के, सबसे पहले मेन बेस ये क्या होगा, आपका ग्राउंड। ये ग्राउंड आपको बनाना ही है। ठीक है ना, बोला जा रहा है क्वेश्चन, इमेजिन करिए कि एक पोल है, इस पोल से एक रस्सी ऐसे बांधा गया है ग्राउंड पे। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि एक पोल है, पोल के एक टॉप से एक रस्सी बांधा गया है ग्राउंड पे, और इसी रस्सी पे वो जो सर्कस आर्टिस्ट है वो चढ़ रहा है। ठीक है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल।
ठीक है, क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल, ये जो पोल का हाइट है ये आपको फाइंड करना है, इसको आप x ले सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द पोल विद द ग्राउंड, ठीक है ना, तो ये जो एंगल बनाया जा रहा है, द एंगल मेड बाय द रॉक विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री गिवन है, यहाँ पे x है, और जो ये क्या है आपका रोप है, तो इस रोप का लेंथ गिवन है 20 मीटर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा, तो ट्राइंगल में ये क्या है, ये हाइपोटेनियस एंगल के हिसाब से, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और नीचे वाला ये क्या है आपका बेस। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या बोला गया, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड हाइट ऑफ द पोल। तो इसमें ध्यान से देखिएगा किसकी किसकी ज़रूरत है हमको, एंगल 30 और ये 20 मीटर है, तो इसका तो ज़रूरत पड़ेगा ही, और हमको ज़रूरत पड़ेगा परपेंडिकुलर का, क्योंकि यही क्या है, हाइट ऑफ द पोल है। हमको यहाँ पे बेस का ज़रूरत है क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो आप याद करिए, जब चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको याद करने के लिए, ये ट्रिक था जिसे हम साइन p/h, कॉस b/h, tan p/b, कॉट याद करना है तो b/p, सेक याद करना है तो h/b, और कॉसेक याद करना है तो h/p होता है, ठीक है ना। तो आप मेरे को ऐसा चीज़ बताइए जिसमें हम h और p का यूज़ होता होगा, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताइए जिसमें हमको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का यूज़ हो, बेस का यूज़ नहीं हमको, तो इसका हम यूज़ अभी नहीं करेंगे फिलहाल। तो देखिए p और h, p/h, p और h क्या, साइन, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, साइन थीटा, बस एक फॉर्मूला ये लगाना है, उसके बाद आपका आंसर खत्म। साइन थीटा क्या होता है, p/h। अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री लिख लीजिए। p का वैल्यू निकालना है जो कि है हाइट ऑफ द पोल, h का वैल्यू है 20, बस इसको सॉल्व करना है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू x/20, सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x इंटू 2 इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू 20/2, x इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर, तो इसका आंसर आएगा आपका 10 मीटर। 10 मीटर इज़ द हाइट ऑफ पोल, ठीक है। तो यही चीज़ करना है आपको, सबसे मेन तो है ये है कि आप यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद जो देखिए साइन, कॉस और tan है, बस यही आपको यूज़ करना है, साइन, कॉस और tan, बस इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करना। बस देखिए दो चीज़, देखिए किस चीज़ को लेना है। यहाँ पे अगर ये पूछ दिया जाता है कि ये जो रस्सी है ये पोल से कितने डिस्टेंस पे बंधा हुआ है, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, b/h cos थीटा यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, हाइट ऑफ द पोल, मतलब p पूछा गया, तो p/h क्या था, साइन थीटा यूज़ करेंगे। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ये बोल दिया जाए कि ये जो रोप है वो पोल से कितने डिस्टेंस पे बंधा हुआ है, तो b निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, b/h क्या होता है, cos थीटा। सेम यही तरीका, तो जो चीज़ निकालना है उसके जगह पे x, और जो वैल्यू गिवन है उसके जगह पे वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं क्या चीज़ है। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री विथ। क्वेश्चन का आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम बना करके बता रहा हूँ, ग्राउंड है, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, तूफान की वजह से मान लीजिए यहाँ से ऐसे टूट गया, वो टूटने के बाद टूटा हुआ पार्ट क्या हो गया, ऐसे ज़मीन से टच हो रहा है और एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा ये जो पेड़ था यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जो ब्रोकन पार्ट था ये क्या हुआ, इस तरीके से ज़मीन पे टच हो रहा है और एक एंगल बना रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब इसके फुट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन है, 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और ये एंगल कितना गिवन था, 30 डिग्री। तो आपको बताना है हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। तो जो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, ये वाला पार्ट और ये जो टूटा हुआ पार्ट है, मतलब ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, अगर हम दोनों निकाल करके ऐड कर देते हैं
तब आपको मिल जाएगा फाइनली हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आप डायग्राम बना लीजिए। ये 30, ये 8 मीटर, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। एक बार में एक ही चीज़ निकलना है आपका, ठीक है ना। ये बेस है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो एच और बी से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला था, कॉस थीटा। हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एच। थीटा कितना है 30 डिग्री, बी का वैल्यू है 8 और एच का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 8/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 8 × 2 इक्वल टू √3 × h। सो h इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। ये हो जाएगा 16/√3 h का वैल्यू। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, p का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो p का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, p/b tan थीटा यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ tan थीटा इक्वल टू p/b यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, p का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू 8 है। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपको p मिल जाएगा, p मिल गया, h मिल गया, लास्ट में क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, बस यही चीज़ करना है। कुछ जो चैप्टर 8 पढ़े थे उससे बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस डायग्राम आपसे बनना चाहिए। ये ट्री वाला जो डायग्राम था क्या था, एक पेड़ है जो कि तूफान से टूट गया, तो टूटने के बाद एक ट्रायंगल बना रहा है, तो जिसमें आपको ये वाला डिस्टेंस गिवन है, आपको निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। तो एक बार आपको p निकालना पड़ेगा और एक बार आपको h निकालना पड़ेगा। p और h निकालने के बाद दोनों को सम करना है। यहाँ पे देखिए मैंने h निकाल दिया और यहाँ पे tan थीटा का यूज़ करके, क्योंकि p और b वहाँ से आपको p मिलेगा, दोनों को सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। तो मेन है आपका डायग्राम बनाना, डायग्राम बन गया तो सॉल्यूशन भी बन जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करिए और समझिए कि डायग्राम है क्या, किस चीज़ के बारे में समझते जाइए। ग्राउंड बनाइए, जो बिल्डिंग गिवन है वो बनाइए, कहाँ से वो देखा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसको डायग्राम के फॉर्म में बना लीजिए, और क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो यही चीज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा, या तो साइन, या तो कॉस, या तो tan। अभी हम लोग आगे चलेंगे जिसमें केवल एलिवेशन और डिप्रेशन से रिलेटेड पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। तो वहाँ पे केवल आपको tan ही यूज़ करना है, वहाँ पे साइन और कॉस का कोई यूज़ ही नहीं है, केवल tan यूज़ करना है। हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली tan का यूज़ होता है। क्यों, p और b की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हाइपोटेनियस को कोई ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन में ये तो होता ही नहीं ना कुछ, ये तो इमेजिनरी है। केवल क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा और जो बिल्डिंग है उसका हाइट होगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन में केवल आपको tan यूज़ करना है। अभी जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है उसमें साइन और कॉस दोनों यूज़ हो जा रहे हैं। क्यों, वहाँ पे हाइपोटेनियस का यूज़ हो रहा है, इसीलिए जहाँ पे हाइपोटेनियस का यूज़ हो वहाँ पे साइन और कॉस यूज़ करिए, जहाँ पे केवल परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ हो वहाँ पे tan यूज़ करिए। ठीक है ना, बस इतना ही करना है, इसके बाद सारा क्वेश्चन बन जाएगा और ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। 2 से 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो था और स्टार्टिंग में मैंने कुछ आपको बता दिया क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, फिर आगे मैं क्वेश्चन को चालू करूंगा और जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।